ये स्टूडेंट, संडे को आपका टेस्ट हुआ था, उसमें हमने नरेशन के एमसीक्यूज़ डाले थे, तो उसकी जो है ना आज हम इसके एमसीक्यूज़ हल करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ है विच वन इज़ करेक्ट। आपको 4 ऑप्शन देंगे, तो देखें ही आस्क्ड डेट, तो आस्क के बाद कभी डेट इस्तेमाल नहीं होता, पहला एमसीक्यूज़ गलत। दूसरा ही टोल्ड मी दैट यू आर बिजी, इसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस है, टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट के बाद प्रेजेंट कभी इस्तेमाल नहीं होता, तो इसमें आ रहा है अगर ये वर्ब होता ये ठीक होता, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा ही रिक्वेस्टेड मी दैट यू विल बी बिजी, मैंने कहा था इम्पेरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कभी डेट इस्तेमाल नहीं होता, 2 पिकरों में हम डेट इस्तेमाल नहीं करते, अगर पिकर आपका इम्पेरेटिव हो या पिकर आपका इंट्रोगेटिव हो, तो आपका सी ऑप्शन भी गलत। ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जाम, तो डी ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज़ है ही सेड लेट अस प्ले, तो देखो पिकर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, पिकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो ही सेड दैट दे शुड प्ले, ये हो सकता है। ही प्रपोज दैट दे शुड प्ले, ये आपका ए ऑप्शन आपका ठीक था, लेकिन बी ऑप्शन उससे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि जब लेटस आ जाए तो प्रपोज का लफ्ज़ ज़्यादा सूटेबल है, तो बी ऑप्शन ठीक हो सकता है। ही प्रपोज दैट दे विल, लेटस हमेशा दे शुड में जाता है, तो आपका सी भी गलत। और डी ऑप्शन ही प्रोपोज, सेड आपकी सेकंड फॉर्म है, प्रोपोज आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन ठीक था। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है ही आस्क्ड मी व्हाट ही वाज, आजकल ईटा में डायरेक्ट में पिकरा दिया जाता है इनडायरेक्ट के 4 ऑप्शन, या फिर इनडायरेक्ट में पिकरा दिया जाता है डायरेक्ट के 4 ऑप्शन, तो ये चूँकि पिकर आपका इनडायरेक्ट में है और ये सवालिया है। पहला ऑप्शन ही सेड टू मी व्हाट आई एम, तो ये आपका गलत है, क्योंकि व्हाट आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड कभी है ऑक्सिलरी वर्ब के बगैर नहीं होता, पहला गलत। दूसरा ही सेड व्हाट वाज ही, व्हाट वाज ही, तो ये व्हाट इज़ ही होना चाहिए, बी ऑप्शन भी गलत है, यहाँ पर जो है ना की में शायद इसमें गलती हुई हो, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट लिखा हुआ है, हालांकि बी आपका ना ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा ही सेड टू मी व्हाट इज़ ही, ये आपका हो सकता है, तो ये आपका सी ऑप्शन ठीक है, हालांकि इसमें की में हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। चौथी है ही सेड हाउ इज़, ये भी गलत है, तो ये आपका जो है ना इसमें आपका सी ऑप्शन है, ये इसको मैं हल कर लेता हूँ। ही आस्क्ड मी व्हाट ही वाज, ही आस्क्ड मी व्हाट ही वाज। अब इसको मैं डायरेक्ट में दोबारा लाऊंगा, तो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ये आपका कॉमा, ये आपके इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन वर्ड वैसे के वैसे आएगा। ये देखो ये आपका इधर से चेंज है, तो इसका मतलब है आपका यहाँ पे आई था, तो ये आपका चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, तो व्हाट एम आई, तो ही सेड टू मी व्हाट एम आई, तो मैं इसको चेंज करूँगा ही आस्क्ड मी, ये इसमें आपका व्हाट वैसे का वैसे रहेगा, पहले ये चेंज होगा फिर ये जाएगा, ये तो आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ही हो जाएगा, इज़ हमारा आपका वाज और में जाएगा, और ये निशान ख़त्म होकर ये, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ही सेड टू मी व्हाट एम आई, तो इसमें आपका थोड़ी सी हो सकता है क्लरिकल मिस्टेक हो। ही सेज टू मी प्ले वेल, तो पहला ऑप्शन है ही बिड्स मी टू प्ले वेल, पहले ऑप्शन गलत है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, एस का इजाफा नहीं करो, तो पहले ऑप्शन में क्या गलती है, ही बिड्स मी टू प्ले, टू के बाद तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसको मैंने नाम दिया था इन्फिनेटिव, इसको मैंने नाम दिया था इन्फिनेटिव, तो हम कहते हैं ही डिसाइडेड टू गो देयर, टू गो होता है, टू गोज नहीं होता, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ही बिड्स मी टू प्ले वेल, तो दूसरे में देखो टू नहीं है। तीसरा ही बिड्स मी प्लेइंग, ये भी गलत है, और ही बिड्स मी टू बी प्लेइंग वेल, तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहला ही है, लेकिन वहाँ पे देखो एस है, तो एस तो नहीं आएगा, तो इसमें भी हो सकता है कोई क्लरिकल मसला हो, इसमें मिस्टेक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ही बिड्स मी टू प्ले वेल, एस नहीं आएगा। द वर्ड एक्नेड मीन्स, एक्नेड का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो तो उसकी जो चार्म होती है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग और फ़नी नहीं होती, तो पहला ऑप्शन ही ठीक है। फिर है द वर्ड डेट्रीमेंटल इज़ द एंटोनिम ऑफ, डेट्रीमेंटल का लफ्ज़ आपकी अपनी बुक में है, डेट्रीमेंटल,
आपका एक लेसन है, उसमें उसका टाइटल है जेंडर इनइक्वालिटीज़ डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी। जिनसी अदम मसावत मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। तो डेट्रीमेंटल का मतलब होता है नुकसानदेह, कोई चीज़ जो हार्मफुल होती है। जिस तरह हम कहते हैं पोल्यूशन इज़ डेट्रीमेंटल टू द प्योरिटी ऑफ नेचर, तो डेट्रीमेंटल के माने होता है हार्मफुल, नुकसानदेह। इसका एंटोनिम पूछा है तो इसका एंटोनिम हो जाएगा बेनिफिशियल। 7वां एमसीक्यूज़ है, उमर सेड टू हिम लेट अस एंजॉय फॉर सम टाइम। तो उमर प्रपोज लेट अस तो दे शुड में जाता है, तो पहला ऑप्शन गलत। उमर प्रपोज दैट वी शुड, इसमें यह भी गलत। उमर सजेस्टेड दैट दे शुड एंजॉय फॉर सम टाइम, तो सी ऑप्शन ठीक हो सकता है। उमर टोल्ड अस, टोल्ड तो होगा नहीं, तो इसमें आपका सी ऑप्शन। 8वां एमसीक्यूज़ इंग्लिश का, आई सेड लेट मी डू व्हाट आई लाइक। तो आई प्रपोज्ड टू लेट मी डू व्हाट आई लाइक। आई सेड ही शुड डू व्हाट ही लाइक। आई सेड दैट आई माइट बी अलाउड टू डू व्हाट आई लाइक्ड। बहुत सिंपल मैंने बताया था, जब लाइक आ जाए ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा किस में जाता है, सेकंड में जाता है। पहले ऑप्शन में लाइक है, गलत। दूसरे ऑप्शन में लाइक है, फिर भी गलत, तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है। और चौथे में आई सजेस्टेड, तो ये सजेस्ट तो नहीं है, तो आपका जो है ना सी ऑप्शन। 39 एमसीक्यू नंबर 9 है, ही सेड टू मी आई वाज इल। ही सेड टू मी दैट ही हैज़ बीन। वाज वर आपके हैड बीन में जाता है, तो नरेशन का मैंने आपको खुले लिखवाया था, वाज वर हैड बीन में जाएगा। पहले में हैज़ बीन है, गलत। दूसरा हैड बीन है, ये ठीक हो सकता है। तीसरे में वाज है, ये भी गलत। और टोल्ड, ही टोल्ड टू मी, टू तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें आपका बी ऑप्शन। 40 है, द जज सेड टू द एक्यूज्ड होल्ड योर टंग। द जज ऑर्डर्ड द एक्यूज टू होल्ड हिज टंग, तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरे में आस्क्ड है, वो गलत। तीसरे में टोल्ड है, ये भी गलत। और आखिर में आपका टोल्ड है, फिर ये भी गलत। तो आखिरी जो एमसीक्यूज़ में आपका क्या है, ये ऑप्शन ठीक है। तो इसमें 2 एमसीक्यूज़ में थोड़ी सी क्लरिकल मिस्टेक हुई है, तो वो अभी अब मैंने आपको डिस्कस कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।